हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का एक टॉपिक जो कि है डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने शेयर्स को पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, सबके बारे में, इनके बारे में पूरा प्रॉपर फीचर्स विद नोट्स हमने पढ़ा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए। आज हम इसका एक टैबुलर फॉर्म में डिफरेंस देख लेंगे कि शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, शेयर्स आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ ओनर्स फंड। शेयर्स को हम क्या कंसिडर करते हैं, वो ओनर्स फंड का पार्ट है, बट डिबेंचर्स को हम क्या कंसिडर करते हैं, देयर आर पार्ट ऑफ बोरोड फंड। ओके, तो ये तो सबसे पहला डिफरेंस हो गया कि हमने शेयर्स हमारा ओनर्स फंड कैपिटल का पार्ट है एंड डिबेंचर्स बोरोड फंड कैपिटल का पार्ट है। नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स को हम ओनर्स ऑफ द कंपनी बोलते हैं, बट डिबेंचर होल्डर्स को क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को हम क्या मानते हैं, दे आर द मतलब हमारे डेट होता है ना डिबेंचर, तो इसीलिए उनको हम क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी मानते हैं। और शेयर होल्डर्स होते हैं वो हम मानते हैं कि हमारा खुद का पैसा है, इसलिए हमारे जो वो होल्डर्स हैं उनको ओनर्स ऑफ द कंपनी बोलते हैं। देन नेक्स्ट, वोटिंग राइट्स। शेयर होल्डर्स गेट वोटिंग राइट्स, उनके पास वोटिंग राइट्स भी होता है, बट डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। दे आर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। देन नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल। शेयर्स के अंदर क्या है, कंट्रोल ऑफ द कंपनी लाइज इन द हैंड्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो कंपनी का कंट्रोल है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के अंदर आता है, बट डिबेंचर होल्डर्स का कोई भी कंट्रोल नहीं है कंपनी के अफेयर्स के ऊपर। ओके, देन राइट टू रिटर्न। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव नो राइट टू गेट रेगुलर रिटर्न इन केस ऑफ लॉस। इक्विटी शेयर होल्डर्स का भाई अगर लॉस होगा कंपनी का तो ज़रूरी नहीं है कि हम उनको पैसा देंगे ही देंगे, लॉस हो रहा है तो नहीं देंगे हम। बट डिबेंचर होल्डर का भाई लीगल राइट है, उनको रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट करना ही पड़ेगा, इवन इफ कंपनी इज़ नॉट अर्निंग प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही तो भी आपको देना ही पड़ेगा। देन नेक्स्ट है, नो एसेट्स ऑफ द कंपनी आर मॉर्टगेज एज सिक्योरिटी अगेंस्ट द इशू ऑफ शेयर्स। बट शेयर्स के पार्ट में कोई भी सिक्योरिटी नहीं मॉर्टगेज करी जाती, बट डिबेंचर्स के केस में द कंपनी हैज़ टू मॉर्टगेज सम ऑफ इट एसेट्स एज सिक्योरिटी अगेंस्ट द डिबेंचर्स। कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है तभी डिबेंचर्स इशू होते हैं। देन लास्ट पॉइंट है रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब पे बैक करना। एक्सेप्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नो अदर शेयर्स आर रिडीमेबल। सिर्फ एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो हमको रिडीम करने पड़ते हैं, दे आर पेड बैक एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ओनली आफ्टर सेटलिंग द क्लेम्स ऑफ ऑल द क्लेमेंट्स। सिर्फ हमें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही हमें रिडीम करने पड़ते हैं, बट उसके अलावा जो भी हमारे शेयर्स हैं वो एट द वाइंड अप, जब हम कंपनी का वाइंड अप करेंगे तो सबको पे बैक करने के बाद ही एंड में दिया जाता है शेयर्स को, इक्विटी शेयर्स वालों को। बट डिबेंचर्स में भाई दे आर जनरली रिडीम्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। उनका एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है एक्सपायरी का, कि जब टाइम पीरियड हो जाएगा आपको रिडीम या पे बैक उनको करना ही करना पड़ेगा। तो ये था दोनों के बीच में डिफरेंस। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।